वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे, ये पिकअप आयल रीडिंग है। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि क्या आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर दो सोर्ड्स हैं, ये सिल्वर कलर की सोर्ड है और ये गोल्डन कलर की सोर्ड है। आप वीडियो पॉज करके अपने लिए सोर्ड चुन सकते हैं और उसके बाद में आप अपना टाइम स्टैम्प्स में दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट के अंदर। आप वीडियो में आगे जाकर उसको देख सकते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी सिल्वर सोर्ड को चुना था उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ एयर का कार्ड आया है, द व्हील का कार्ड आया है, किंग ऑफ वाटर का कार्ड आया है, फोर ऑफ वाटर का कार्ड आया है, नाइट ऑफ एयर का कार्ड आया है, टू ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। तो यहाँ तो ये कार्ड यही बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपकी लाइफ में ज़रूर है। साथ ही साथ पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, माइंड का कार्ड आया है, टर्निंग इन का कार्ड आया है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखिए, जो आपके कार्ड्स आए हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि किसी ना किसी ने आप लोगों के बीच में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है या करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इस तरह का पर्सन हो जो कि देखिए, यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मतलब ये सारे यहाँ पे साइंस आ गए हैं। तो इनमें से आप जो भी साइन के साथ जुड़े हुए हैं तो आप देख लीजिएगा, ये आपसे जुड़े हुए हैं। वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस ये भी हो सकते हैं क्योंकि हर तरह का कार्ड आया है यहाँ पे। तो ओवरऑल इसमें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें ज़्यादातर सभी साइन इसमें इंक्लूड हो ही गए हैं। तो आप देखिएगा कि इसमें आपको कौन कौन सी राशियाँ आपके क्लोज हैं। साथ ही साथ ये है कि देखिए, आपकी लाइफ में किसी ने प्रॉब्लम तो क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक किंग का कार्ड है, एक क्वीन का कार्ड है। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप ऐसे हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपकी लाइफ में आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार हो या इमोशंस हो अपने पार्टनर के लिए, या ओवरऑल भी आप एक अच्छे दिल के इंसान हैं। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप इस तरह की फ़ीमेल हो सकती हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं और सब चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल वे में, रियलिस्टिक वे में देखती हैं। सब चीज़ों को जो सच्चाई है उसकी वही देखने की कोशिश करती हैं और जो जैसा है वैसा कह देती हैं। तो ये आप रोल रिवर्स भी कर सकते हैं। हो सकता है आप ऐसे पुरुष हों जो कि सब चीज़ें साफ कह देते हैं, दिमाग से चलते हैं, और आप ऐसी महिला हों कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और दिल से सोचती हैं, दिल से करती हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक मेल पर्सन स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है। अगर मेल नहीं है तो ये फीमेल हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी लाइफ में एक आपके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की है। और कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में चीज़ें खराब हुई हैं, टूटी हैं, या कुछ ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में पहले कोई इंसान था और आपकी लाइफ में पहले कोई इंसान था और उसके बाद में उसने कुछ ऐसा किया कि आपके अपने पार्टनर से बातचीत बंद हो गई और आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ गया या किसी ने आने की कोशिश की। यहाँ पे कार्ड आया है पॉलिटिक्स का। तो किसी ने आपके रिलेशन के बीच में किसी ना, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप का कार्ड आ रहा है कि जहाँ बातचीत बंद हो जाती है, जहाँ पे आप खुश नहीं होते हैं या आपकी लाइफ से वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं, या आपका एक जो हैप्पी टाइम या हैप्पी मोमेंट होता है वो कहीं ना कहीं मिस होता है। तो कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा हैप्पी मोमेंट दिखाई दे रहा है, आपके रिलेशन का कोई ऐसा हैप्पी मोमेंट दिखाई दे रहा है जहाँ पे या तो आपने बातचीत बंद कर दी या अपने पार्टनर से अलग हो गए और या फिर नाराज़ हो गए, या आपके पार्टनर की तरफ से आपने मुंह फेर लिया। तो ऐसा आपने हो सकता है किया हो, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किया हो। लेकिन ये जिस भी कारण से हुआ है, ये एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ज़रूर हुआ है। पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, तो किसी ना किसी ने यहाँ पे टू फेस किए हैं। चाहे आपके पार्टनर ने आपसे किए हों या आपने किए हों, या आपकी लाइफ में जो वो थर्ड पर्सन था उसने किए हों, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स खेली गई है, माइंड गेम खेला गया है। देखिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं ये देखने के लिए कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आप तो वो पर्सन नहीं है जो किसी को थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं। तो अदर पर्सन ही है जिस जिस कोई और लेकर आया है या किसी ने उसमें आने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली वो आप तो नहीं हैं। तो अगर वो आप नहीं हैं तो आप ज़रूर देखिएगा कि इस सारे सिनेरियो में आप कौन से एंगल में फिट होते हैं। तो देखिए, आपकी लाइफ में किसी ना किसी ने माइंड गेम खेला है, दिमाग को चलाने की कोशिश की है।
दिमाग को बदलने की कोशिश की है। आपको इस सारी सिचुएशन में अंदर जाना चाहिए, सिचुएशन की गहराई में जाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि शांत होके देखना चाहिए आपको कि एक्चुअली में सिचुएशन सारी हुई क्या है और उसको कैसे कैसे किया गया। यानी कि जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है, जिस सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश की गई है, उसकी प्लानिंग कैसे हुई है, या क्या ऐसी चीज़ें की गई हैं जिससे जो कि यहाँ जो व्हील था, जो सब कुछ एक हैप्पी मोमेंट भी था, एक अच्छा चल रहा था, वो टर्न हो गया। जो भी पॉजिटिव चेंजेस थे वो टर्न हो गए। वो तो ऐसा क्यों हुआ? तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, उस चीज़ की गहराई में जाना चाहिए। वी आर द वर्ड का कार्ड आ रहा है, यानी कि कहीं न कहीं आज की तारीख में भी आप लोग कनेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के जो इमोशंस हैं, कहीं न कहीं शायद आप भी कन्फ्यूज़न में हैं। इस कार्ड को देख के लग रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं या किसी तरह का आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप शायद कहीं न कहीं इस जगलिंग के अंदर हैं कि आपको उस रिश्ते को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ये वाले कार्ड आए हैं, एक मिनट मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ। तो देखिए आपका पहला कार्ड आया है वेरी सून का। ये बता रहा है कि आपको बहुत जल्दी ये डिसाइड करना पड़ेगा रिलेशन के अंदर कि आपको क्या करना है। दूसरा आपका कार्ड आया था जब मैं शफल कर रही थी, कॉलिंग इन योर सोलमेट, कि आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो आप जो भी अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेयर करनी चाहिए, अफर्मेशंस करने चाहिए, आपको सब चीज़ों को एक हैप्पी मोड में होते हुए देखना चाहिए। साथ ही साथ ये कार्ड तो ये बता रहा है कि आपको एक दूसरे को ज़्यादा जानने की, अगर आपकी बातचीत हो रही है और किसी तरह की कोई रुकावट अभी बीच में आ गई है या थोड़ा सा गैप हो गया है, बातचीत हो रही है लेकिन उस वे में नहीं हो रही है, तो आपको उस बातचीत को और बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें आपकी लाइफ में टर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक रिलेशन है आपका सोलमेट का रिलेशन है। और यहाँ पे जो मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर पा रही हूँ, अगर आप वो पर्सन हैं जो किसी की लाइफ में या किसी रिलेशन के अंदर जा रहे हैं या किन्हीं दो लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो कार्ड बता रहा है वो ये बता रहा है कि अगर आप किसी के बने हुए रिलेशन में बीच में जा रहे हैं तो वो चीज़ भी खराब हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपको उसका बाद में रिग्रेट होगा। तो अगर किसी प्रकार की यहाँ पे चीज़ ऐसी है, अगर ये आपसे रेजोनेट करती हो, किसी किसी से, किन्हीं लोगों से रेजोनेट करती हो, कि अगर आप किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं या माइंड गेम खेल रहे हैं किसी रिलेशन के लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के लिए आप ये करने की कोशिश करेंगे, उनका रिलेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनका, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे उनके रिलेशन कितने भी ज़्यादा सफ़र करें, वो एक उस लेवल के बाद में वो एक हो जाएंगे और आपको सफ़र करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप वो थर्ड पर्सन हैं जो किसी की लाइफ में या किसी के रिलेशन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे सफ़र करते हुए आप ही दिखाई दे रहे हैं, अगर आप एक थर्ड पर्सन हैं उनके रिलेशन के अंदर। क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ की जगलिंग होगी, आप परेशान होंगे, आपकी बातचीत बंद हो जाएगी, और जो वो लोग होंगे, वो कपल होगा या जो भी वो लोग होंगे, वो अपने रास्ते पे चले जाएंगे और आप अपने रास्ते पे अकेले रह जाएंगे, क्योंकि उनका रिलेशन एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड का रिलेशन है। पर आप यहाँ पे आए हैं देखने थर्ड पार्टी रिलेशन कैसा है या कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, किसी ने रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश की है, किसी ने इमोशंस को अप एंड डाउन किया है, कोई ना कोई ऐसी बातचीत कही गई है या आपके बारे में अफवाह फैलाई गई है, दूसरे के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है जिससे कि आपके बारे में उनको गलतफहमी हो या फिर आपके बारे में वो सही चीज़ें ना सोच पाएँ। लेकिन जो सच्चाई है रिलेशन की, कहीं न कहीं वो आपके पार्टनर भी जानते हैं। और हो सकता है कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप इस सिचुएशन से निकल कर आए हों, ये रिसेंट में आपके साथ सिचुएशन हो चुकी हो और आप इस चीज़ में से अभी निकल के आए हों। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या ऐसा है, तो हाँ ऐसा है कि यहाँ पे आपके रिलेशन के अंदर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे वो दूसरे पर्सन की तरफ से हो, या आप दोनों के बीच में किसी और की वजह से हो। तो अगर आप लोग कोई एक कपल हैं और आप ये देख रहे हैं, तो हाँ कोई पर्सन ऐसा है जो आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की लगातार कोशिश कर रहा है, आप लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक ये कार्ड बता रहे हैं कि आप लोगों को डाउट, आपको उस पर्सन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, या एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि हाँ वो पर्सन कौन है, ये किस तरह का धोखेबाज इंसान है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या किस तरह से वो चीज़ों को बदल सकते हैं, ये कितना किस हद तक वो जा सकते हैं, ये आपको पता है उनका। और कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांगली आप जानते हैं।
तो आपको यही करना चाहिए कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत में नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आप अपने रिलेशंस को लेकर बहुत जल्दी चीज़ें डिसाइड करेंगे। यहाँ पे मुझे रिश्ते आपके ठीक, अगर आप एक कपल हैं तो यहाँ पे आपके रिश्ते मुझे ठीक होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका ये तभी ठीक होगा जबकि बॉन्ड आपका मजबूत होगा। आप लोगों का रिलेशन एक सोलमेट वाला रिलेशन है, यानी कि बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं आप लोग। तो आपको उसके लिए प्रेयर्स करनी चाहिए, आपको विजुअलाइजेशन करने चाहिए, आपको अफर्मेशंस करनी चाहिए। अगर आपको इसमें अफर्मेशंस चाहिए हों या प्रेयर्स चाहिए हों तो आप मुझे इसमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके लिए या तो वीडियो अपलोड कर दूंगी या मैं आपको कमेंट में इसके लिए अफर्मेशन बता दूंगी, पर उसके लिए आपको एटलीस्ट कमेंट तो करना ही पड़ेगा। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो तो आप प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लव रिलेशनशिप का दिसंबर की मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ डेली गाइडेंस का और वीकली गाइडेंस का वीडियो भी मैं अपलोड करती हूँ, तो आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी डेली लाइफ को एक लेवल पे रखेंगे या अपने कर्मास को आप बैलेंस रखेंगे तो हो सकता है लाइफ में आपको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े, या जिस तरह का आपको पेन होता है इन सारी चीज़ों में उससे आप थोड़े से बच जाएं, अपने आप को संभाल सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी चीज़ों को संभाल सकें और आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो। यदि आप मेरे चैनल पे देखिए नए आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब मैं बैक टू बैक इस तरह की रीडिंग्स लाती रहूँगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पायल चुना था और कितना रेजोनेट कर पाए। हो सकता है सब लोग रेजोनेट ना कर पाए हों, जो भी रेजोनेट कर पाए हों या जितना रेजोनेट कर पाए हों आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अफर्मेशंस चाहिए हों तो आप मुझे या प्रेयर चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी या तो उसका वीडियो अपलोड करने की, और या फिर आपको स्पेसिफिकली अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कमेंट में तो मैं आपको उसमें बता दूंगी। और मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी आपके लिए एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी गोल्डन सोर्ड को चुना था उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है। कार्ड आए हैं आपके नाइट ऑफ वाटर का, 8 ऑफ एयर का, 3 ऑफ वाटर का, ईगो का, क्वीन ऑफ अर्थ का, 9 ऑफ फायर का, रिपनेस का, गोइंग विद द फ्लो का, बर्डन का, थंडरबोल्ट का। देखिए आपके जो कार्ड है ना वो ये बता रहे हैं सबसे पहले तो कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते के वो बहुत ज़्यादा ना बोझ तले आप दबे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोझ तले दब गए हैं और चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए था या जैसी वो हो सकती थी। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि एक रिलेशन का बोझ हो गया है या चीज़ों को ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है। बहुत चीज़ों से निकल कर भागना चाहते हैं या उनसे अलग होना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है तो सही, पर वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है। एक इनडायरेक्ट थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशन के अंदर में, है तो सही, लेकिन एक एक मतलब आपका पार्टनर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस रिलेशन में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर देखिए आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आप तो वो थर्ड पार्टी हैं नहीं। आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए ठीक है कि नहीं, या आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी से ज़्यादा जो गिल्टी है या जिसकी गलती है वो आपका खुद का पार्टनर है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, यानी कि अगर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ पे आपका पार्टनर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नज़र आ रहा है, बजाय कि उस थर्ड पार्टी के, कि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट होने से आपका रिलेशन ख़राब हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके रिलेशन में शायद पहले से ही जो कार्ड बता रहे हैं एक प्रॉब्लम चल रही थी या एक दिक्कत चल रही थी, और अगर कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है किसी थर्ड पार्टी का, है तो सही लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसा लगता होगा या ऐसा होगा कि आपके साथ ऐसा होगा कि शायद आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योर या बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। आपके अगर आप मेल हैं तो वो फीमेल होंगी, अगर आप फीमेल हैं तो वो मेल होंगे, तो अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। तो जो भी आपके पार्टनर थे, कहीं ना कहीं एक तो इमेच्योरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक पर्सन यहाँ पे इमेच्योर है और दूसरा पर्सन यहाँ पे चीज़ों को बहुत संभाल के चलने वाला है। साथ ही साथ जो भी आप जो भी हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
बंधे हुए हैं इस रिलेशन के अंदर, या दूसरे की ईगो को नहीं झेल पा रहे हैं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सारे जो फियर आपके अंदर हैं या प्रॉब्लम्स आपके अंदर जो हो रही हैं, वो रिलेशन में एक फियर होने से हो रही हैं, एक रिश्ते के डर से हो रही हैं, एक बोझ से हो रही हैं। कहीं ना कहीं देखिए, आपको इस रिलेशन को लेके बहुत जल्दी अभी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपके रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। यानी कि अगर अगर ये रिश्ता आपका ठीक हो सकता है तो आपको इसे मौका देना चाहिए ठीक होने का। साथ ही साथ ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये थंडरबर्ड का कार्ड आया है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है उसने बहुत सफ़र किया है, कि जिस तरह से आप रिश्ते को चाहते थे वो वैसा नहीं हो पाया है आपके सामने। आपने अपने आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, देखिए, जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे वो आप ले लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है। स्पेसिफिकली अगर होती किसी के लिए तो उसी के लिए एग्जैक्ट वही आंसर आते, इसलिए पर्सनल रीडिंग्स करवाई जाती हैं। पर्सनल रीडिंग्स मैं करती हूँ, लेकिन ये फिलहाल एक जनरल रीडिंग है जिसमें ओवरऑल आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकती हैं, हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपको ये बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप एक बार जो सिल्वर सोर्ड वाला पाइल था, आप एक बार उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हो सकता है कि उसमें आपकी चीज़ें आपको सूट कर जाएँ। क्योंकि कई बार हम जो आँखों से देखते हैं वो हमें अट्रैक्ट करता है, जो हमारे अंदर से फीलिंग आ रही होती है हम उसको नहीं चूज़ करते, आँखों से देख के चूज़ कर लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर इसमें से कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट ना हो पा रही हों, तो आप ज़रूर पहले वाले पाइल को ज़रूर सुनिएगा और उसके साथ देखिएगा क्या चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं। तो जहाँ यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं ऐसे, जो कि बता रहे हैं कि बर्डन की बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 कार्ड, कि रिलेशन का कहीं न कहीं बर्डन है। अगर ये बर्डन आप पे नहीं है तो हो सकता है आपके पार्टनर को ये रिलेशन बर्डन लगने लग गया हो, या उनके अंदर जो इमैच्योरिटी थी उसकी वजह से उनको ये बर्डन लगने लग गया हो। और अगर उनको बर्डन नहीं लग रहा है तो ये बर्डन आपको लग रहा है, क्योंकि रिलेशन में जो चीज़ चाहिए थी, जो चीज़ जैसी होनी चाहिए थी, वो चीज़ नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी अभी अभी मौका है, अभी ये चीज़ें अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए अभी आप इस चीज़ को समय भी दे सकते हैं, आप इस चीज़ के लिए ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के कांटेक्ट में फ़िलहाल भी हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ एक रिलेशन रखने के लिए आप चीज़ों को लेकर आप बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो अदर कार्ड्स आए हैं, देखिए, को डिपेंडेंसी का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हों, देखिए, अगर आप वो पार्टनर हैं जिनकी वजह से रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा हो सकता है आपको कोई एडिक्शन हो किसी चीज़ का, या ड्रिंक करने का, या ऐसे कोई एडिक्शन हो आपको जिसकी वजह से आपका पार्टनर इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और एक पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। साथ ही साथ अगर आप वो इंसान हैं कि आप में कोई एडिक्शन नहीं है और आपका पार्टनर ऐसा है, तो हो सकता है कि आपकी जो भी लाइफ है, हो सकता है वो जो थर्ड पार्टी है वो उनके फ्रेंड्स हों, हो सकता है चीज़ों को ज़्यादा करने की उनकी प्रवृत्ति हो, कि लोगों के लिए आगे बढ़ बढ़ के करते हैं, या बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, इमोशनल होकर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हो सकता है आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रही हों। देखिए, ये कार्ड आपका आया है पैशन का। ये कार्ड ये बता रहा है कि अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, यानी कि आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आप स्टिल अभी तक रिलेशन के अंदर हैं तो आपको अपनी लाइफ में वो पैशन वापस लाना चाहिए, वो उत्साह वापस लाना चाहिए, वो कनेक्शन वापस लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये कार्ड आया है आपका लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, यानी कि आप ज़बरदस्ती चीज़ों को, सबसे पहले तो अगर आप अभी तक भी कांटेक्ट में हैं या आप बातचीत करते हैं या रिलेशन में हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, चीज़ों को नेचुरली होने दें, यानी कि आप चीज़ों को होने के लिए फोर्स ना करें। जब हम किसी चीज़ को, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको वहाँ नहीं जाना या आपको ये चीज़ नहीं खानी, तो अगर आपका मन नहीं भी होगा तो भी आपका ध्यान बार बार वहीं जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सोचो किसी मिठाई के बारे में, आपको लड्डू के बारे में नहीं सोचना, तो आप लड्डू के बारे में ही सोचोगे। तो इसी तरह से अगर आप अपने पार्टनर को कहोगे कि स्पेसिफिकली इसी पर्सन से नहीं मिलना, या इस इंसान के साथ नहीं बैठना, या इससे बात नहीं करनी, या इससे दूर होना है, तो वो दूरी ही अट्रैक्शन का कारण बन जाती है। तो ये होता ही है। नेक्स्ट कार्ड जो है आपका वो है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू।
आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम योर अदर्स, यानी कि अपने जो लोग हैं उनका सब जो सपोर्ट होता है वो आपको लेना चाहिए। जो भी सपोर्ट आप लेंगे वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आपको अपने लोगों का सहयोग लेना चाहिए, यानी कि आपको जो भी आपके जो आपके वेल विशर्स हैं वो आपकी हेल्प यहाँ करने के लिए तैयार हैं। देखिए यहाँ जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ये बता रहे हैं कि अपने आप को आपको ना बंधा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। यहाँ जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की बात है, तो ये एडिक्शन हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या उनकी फैमिली हो सकती है। लेकिन ये जो अगर आप थर्ड पार्टी की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ज़्यादा है, ना कि आपके रिलेशन की या आपकी या किसी ऐसे पर्सन की कि जो आप ये कहें कि उसने आके आपका रिलेशन ख़राब कर दिया। नहीं, यहाँ पे ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, वो थर्ड पार्टी उनका एडिक्शन भी हो सकता है, उनकी कोई आदत भी हो सकती है, उनके कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनकी कोई कंपनी भी हो सकती है, उनकी संगत हो सकती है। तो ये थर्ड जो चीज़ है ना, स्पेसिफिकली कोई पर्सन नहीं है। तो ये जो है ये आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है, ये एक थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है कि थर्ड पार्टी है ही है, लेकिन इसका बोझ बहुत हो गया है। आपको क्या करना चाहिए, जो आपके कार्ड बता रहे हैं, देखिए ईगो को या अपने गुस्से को थोड़ा सा साइड में रख के आपको उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कार्ड ये कह रहा है डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू आर क्रिएटेड, यानी कि आपने जो आज तक भी अपनी लाइफ बनाई है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एक कार्ड आ रहा है ये बता रहा है कि आप अपनी सब चीज़ों को गिरता हुआ देख रहे हैं, बिखरता हुआ देख रहे हैं अपने सामने, या अपने रिश्ते को बिखरता हुआ देख रहे हैं। तो नहीं, आपको वो बचाने की कोशिश करनी, पूरी कोशिश करनी चाहिए, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको चीज़ें ठीक करनी चाहिए। उसके लिए आप अपने लोगों की मदद ले सकते हो, अपने दोस्तों की। अगर कोई उनके वेल विशर हैं आप उनकी मदद ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे दिल के इंसान हैं, जो सेंसिबल तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। या फिर देखिए आप मेल हैं या फीमेल, ये दोनों पे ही लागू होता है कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप मेल हैं या फीमेल है, बहुत सेंसिबल पर्सन हैं, चीज़ों को बहुत सोच के करने वाले पर्सन हैं। बहुत जल्दी आप इमोशनल होके किन्हीं चीज़ों को नहीं करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, क्रिएटिव भी बहुत हैं और चीज़ों में विचार करके कोई काम करते हैं। तो आप जिन चीज़ों को लेके आप परेशान हो रहे हैं, इसमें आप अपनी चीज़ों को, अपने लाइफ की जो भी आपकी हैप्पीनेस है, आपको उसको थोड़ा सा अपने आप पे बर्डन उसका नहीं लेना चाहिए। उस बर्डन को हल्का करके आपको बात करनी चाहिए, उनको कंट्रोल किए बिना, कि अगर आप उनको कोई गाइड करते हैं कि आप ऐसा करो या आप ऐसा नहीं करो, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि इस केस में आपके नहीं होने वाला है। वो सिर्फ प्यार से या उस रिलेशन की दोबारा, आप जैसे ये पैशन का कार्ड आया है कि आपको सारी चीज़ें जो भी आप लोगों की रिलेशन में थी अच्छी, आपको दोबारा उन चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए, या क्रिएट करने की कोशिश करके ये देखना चाहिए कि आपका पार्टनर कितना विलिंग है अपना इस ये रिलेशन ठीक करने में। क्योंकि यहाँ जो ये कार्ड ये बता रहे हैं कि अगर थोड़ा सा कंट्रोल इशू आप छोड़ दें, यानी कि उनको अपने हिसाब से डिक्टेट करना छोड़ दें, थोड़ी सी आप अपनी, हो सकता है देखिए आपके पार्टनर अपनी ईगो में, क्योंकि यहाँ पे ईगो का कार्ड आया है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि इंसान को ना अलग तरह की खुशी मिल रही है मेटलिस्टिक चीज़ों से। यानी कि अगर मान लीजिए उनको ड्रिंक करने की आदत है या उनकी कंपनी ऐसी है, तो उनकी ये जो फॉल्स ईगो है, झूठा जो अहंकार है, ये झूठा एक सेल्फ है, वो खुश हो रहा है उन चीज़ों से। या अगर उनको ड्रिंक करने की आदत नहीं है, तो किसी तीसरे की कंपनी में बैठ के उन्हें अच्छा लग रहा है, या आपको वो किसी की कंपनी पसंद नहीं आ रही, लेकिन उनका ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, या उनके सेल्फ को ये अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं इस पर्सन के साथ बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो मुझे करना ही है। तो अब जितनी बार आप उनसे कहेंगे कि नहीं करना, वो कहेंगे नहीं मुझे करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल इशू आ जाएंगे कि आप या तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या वो आपको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर्सन से ज़्यादा आप लोगों की लाइफ के अंदर ना, आप ये ईगो वाले इश्यूज़ हैं या थॉट लेवल वाले इश्यूज़ हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अगर थर्ड पार्टी की बात है ही तो यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा है, साथ ही साथ आपकी तरफ से इतनी मुझे नहीं लग रही है। बस थोड़ा सा आपको कंट्रोल इशू को छोड़ना पड़ेगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप चीज़ों को एकदम से लेट गो ना करें।
आप कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करें। आपको अपना रिलेशन ठीक रखना है तो आपको कंट्रोल इशू को लेट गो करना पड़ेगा, उसे जाने देना पड़ेगा। आपको गो विद द फ्लो भी नहीं होना है, आपको एक चीज़ को बैलेंस करना है, यानी कि आप चीज़ों के साथ बह रहे हो, जो चीज़ें हो रही हैं। देखिए आपके रिलेशन में ना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आपके कार्ड चीज़ों के ख़त्म होने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें रुक गई हैं या ब्रेक हो गई हैं, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। और अगर आपको ये लगता है कि चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हो रही हैं और आप अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको बात करनी चाहिए अपने पार्टनर से। उनके साथ में आपको एक हेल्दी टॉक करनी चाहिए, उनके साथ में चीज़ों को शेयर करना चाहिए, ताकि आप अपनी दिल की बात उनसे कह सकें और उनकी सुन सकें। लेकिन उस सुनने और कहने में आपको उन्हें कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए, ये जो भी आपके आसपास आपके लोग हैं, जिस टाइम पीरियड में आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं या आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं या वो लोग जो कि आपके दिल को शेयर करते हैं, अपनी दिल की चीज़ें आप उनसे शेयर करते हैं, जो आपके क्लोज़ हैं, आपको उनसे अपनी बातें कहनी चाहिए और उनसे राय लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर ये स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो इसके लिए कोई एक कंक्लूज़न निकल के नहीं आ सकता है कि क्या कंक्लूज़न होना चाहिए या ऐसा ही पर्टिकुलर होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो इस जनरल रीडिंग में अभी आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि आपको कंट्रोल इशू को छोड़ना चाहिए, अपने लोगों से बात करनी चाहिए, कुछ सेंसिबल डिसीजंस लेने चाहिए, दूसरे की ईगो को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी दूसरा पर्सन जो भी है वो एक ईगोइस्टिक अपने उसमें है, या आप उसे इमेच्योर समझ लीजिए कि वो एक इमेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हैं या ईगो से बिहेव कर रहे हैं। वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और ना ही वो आपकी बात सुनेंगे। अगर आपको ये लगता है वो आपकी बात सुनेंगे, तो वो नहीं, जैसे ही आप उनको ये बताएंगे कि आपको ऐसा नहीं करना है, वो आपकी बात सुनना वहीं से बंद कर देंगे। तो आप देखिए कि आप किस तरह से उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि चीज़ों को बिना कंट्रोल के कैसे आप उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं, ज़रूर देखिए। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को सबसे पहले सँभालें, क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, देखिए डिस्ट्रक्शन की बात जब करता है, जब ये 8 ऑफ एयर की बात कर रहा है, तो सिचुएशन में आप इतने हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं अपने आप को कि अगर आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर आपको अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कोई अफ़र्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे बताइएगा कि आपने कौन-सी पायल चुनी है। साथ ही साथ आप, अगर आपको अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए चाहिए कोई अफ़र्मेशन, तो आप मुझे बता देंगे, तो या तो मैं उसे कोई वीडियो बना के डाल दूँगी, या फिर मैं आपको आपके कमेंट में आपको मैं बता दूँगी कि आप कौन-सी अफ़र्मेशन अपने लिए यूज़ करनी चाहिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए यूज़ करनी चाहिए। आप मुझे बता दीजिएगा कि आपने कौन-सी पायल चुनी है, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बढ़ाने के लिए आपको वो अफ़र्मेशन चाहिए, तो मैं ज़रूर ये आपके लिए करूँगी। साथ ही साथ मैंने एक दिसंबर के लिए भी, रिलेशन के लिए एक वीडियो डाल रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें से भी आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ डेली गाइडेंस की वीडियोस भी हैं और साप्ताहिक भी हैं, वीकली गाइडेंस की भी हैं, तो उनसे भी ज़रूर जुड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी डेली लाइफ को, अपनी डे टू डे लाइफ को सही रखते हैं, अपने एक्शन सही रखते हैं, तो आपकी लाइफ में अच्छा होता है। जब आपको टैरो कार्ड की रीडिंग्स जब आप लोग करवाते हैं, तो ये एक गाइडेंस है, ये आपकी लाइफ नहीं है, ये एक गाइडेंस है, ताकि आप अपनी लाइफ में अगर कोई डिसीज़न लेने जा रहे हैं तो वो आप कैसे लें या किस तरह से लें। अल्टीमेटली डिसीज़न देखिए आपके ही हैं, आपने करना क्या है, क्योंकि आपकी लाइफ ही, आपकी आपकी चॉइसेस ही आपकी लाइफ बनाती हैं। तो अल्टीमेट डिसीज़न तो देखिए आपका है, और रीडिंग्स हमेशा चेंज हो जाती हैं। अगर आपके एक्शंस और थॉट्स चेंज होंगे, आपका बिहेव चेंज होगा, आपकी एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती हैं कॉन्स्टेंटली। तो फिलहाल की जो एनर्जी है वो यही बता रही है, जो आपकी ये रीडिंग है। तो कोशिश कीजिएगा इन सारे जो भी ये सीन हो रहा है, इसके अंदर आप अपने आप को ना परेशान करें, अपने आप को डिस्ट्रॉय ना करें, अपने आप को आप परेशान करके अपने आप को इतना बंधा हुआ महसूस ना करें कि आप चीज़ों से निकलने की, भागने की कोशिश करें, लेकिन आप निकल नहीं पाएँ, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इस सारे सीन में आपका बहुत लूज़ हो चुका है। तो अगर आप अपनी हेल्प करेंगे तो ही आप किसी और की मदद कर पाएँगे। कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी मदद कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। यदि आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप रीडिंग से जुड़ पाए हों, रेज़ोनेट कर पाए हों, तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप कितना जुड़ पाए या कौन से आप पहले से जुड़ पाए। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।